हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एग्ज़ामिनेशन फॉर्म्स भर सकते हैं। राइट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे फ़ोटोज़ और सिग्नेचर या फिर कोई डॉक्यूमेंट या आपका जो थंब इम्प्रेशन है, अंगूठे का निशान है, उसको हम किस तरीके से एक पर्टिकुलर साइज़ में एज़ पर रिक्वायरमेंट जो कि फॉर्म में मांगा गया होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किस तरीके से उसको एडिट करते हैं। उसको रिसाइज़ किया गया ना, ऑनलाइन मेथड से उसको हमने किया था। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दिया जाएगा। तो आपको अगर फ़ोटो एडिट करना है, पर्टिकुलर साइज़ में बनाना है, तो आप उस लिंक के थ्रू उसको कर सकते हैं। राइट। तो आप उस वीडियो को भी प्रॉपर्ली अच्छे से देखिएगा। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो है वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी उसके अलावा बताई गई हैं आपको, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग जैसे कि फॉर्म भरने जा रहे हैं, एक फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे। उसके माध्यम से ही हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राइट। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में जाएंगे तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, या आपको जो अच्छा हम अभी तो जो फॉर्म भरने जा रहे हैं हम लोग श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के, और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं उस वो सीख रहे हैं। राइट। तो हम लोग श्रीदेव सुमन के साइट से ही ये काम करेंगे। तो एक काम तो ये कर सकते हो आप, श्रीदेव सुमन की जो साइट है, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी की जो साइट है, SDU लिख सकते हैं। चलिए, SDU, हाँ, SDU, ये यूनिवर्सिटी आ गई आपकी। राइट। तो इसका ये देखिए, ये एक तो ये इसका जो ऑफिशियल साइट है यूनिवर्सिटी की, यहाँ आप कोई भी लेटेस्ट जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी कोई लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से या कोई भी ऑर्डर यूनिवर्सिटी की तरफ से आया होता है, चाहे एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो कभी भी आपको ज़रूरत हो तो वो यहाँ से आप ले सकते हो। और ऊपर जो ये स्क्रॉल हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे, है ना, वो आपका राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। तो इसमें लिखा है क्लिक हेयर टू फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। जैसे इसको क्लिक करेंगे हम लोग, तो हम लोग जहाँ पर फॉर्म भरे जाना है वहाँ पर ये पहुँच जाएगा डायरेक्टली। राइट। स्पीड स्लो होने की वजह से थोड़ा ये, तो देखिए यहाँ पर पहुँच गया। अगर आप ऊपर देख रहे होंगे, इसका जो एड्रेस है, ये एड्रेस होता है। ठीक है, इसको हम एड्रेस बोलते हैं, sdsuv.net। ठीक है, sdsuv.net, ये इसका एड्रेस है बेसिकली। अगर हम डायरेक्टली गूगल क्रोम में sdsuv.net अगर डाल देते हैं तो डायरेक्टली ये आपको, मतलब इसकी होम साइट जो है हमारी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल साइट है, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको जल्दी से। राइट। तो अभी हम लोग सीधे गूगल क्रोम में क्या टाइप करेंगे, sdsuv.net। राइट। तो ये हम करने की कोशिश करते हैं, पीछे जाते हैं। ये अब हम यूनिवर्सिटी के साइट के थ्रू नहीं जाएंगे, तो डायरेक्टली जो sdsuv.net करके लिख देते हैं। राइट। तो वो सीधे हमको वहाँ पहुँचा देगा। देखिए, ये सॉरी, ये पहला वाला जो लिंक है ना, आपको पहले वाली जो सबसे पहला ही दिख रहा है, वही उसी पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है। और इसका भी लिंक आपको एस यूनिवर्सिटी जो हमारी है, उसका लिंक, ऑफिशियल साइट का लिंक, और ये जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाने का डायरेक्ट लिंक जो है, इन दोनों लिंक को आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। राइट। तो वहाँ से भी आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप सीख रहे हैं तो आप गूगल क्रोम में ये सारी चीज़ें डायरेक्टली कर भी सकते हो। लेकिन अगर आपको वीडियो के थ्रू करना है तो उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा यूट्यूब में इस वीडियो का, उस डिस्क्रिप्शन में जाके इन दोनों लिंक्स से आप ट्राई कर सकते हो। एक तो ऑफिशियल साइट की लिंक दे दी जाएगी वहाँ पर, और दूसरी ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे जाने की डायरेक्ट लिंक जो है, जैसे हमने अभी डायरेक्ट लिंक टाइप किया तो गूगल में सबसे पहले वही चीज़ आ गई, और उसे क्लिक करके विदाउट गोइंग टू ऑफिशियल साइट, ठीक है, विदाउट गोइंग टू ऑफिशियल साइट हमने कहाँ एक्सेस कर दिया डायरेक्टली जो फॉर्म फिलअप होना है। देखिएगा यहाँ पर दो ऑप्शन हो रहे होंगे, आपको नज़र आ रहे होंगे। एक यूजी फाइनल ईयर के लिए दिया दूसरा वाला, और पहला वाला है क्लिक हेयर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ यूजी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर वाले यहाँ भरेंगे और फाइनल ईयर वाले इधर भरेंगे।
लेकिन फाइनल ईयर कौन से वाले, ओल्ड सिलेबस वाले जो ईयरली बेसिस पे जिनका चलता था वो। ठीक है, अभी हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए बात कर लेते हैं। इसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी स्क्रीन खुलेगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। तो और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर लास्ट में नज़र आ रही होगी, ये देखिएगा, ये लिखा हुआ है नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता अपना, ठीक है, तो वो यहाँ से क्लिक करके वो पता लगा सकता है। जैसे कि इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ, आप इनरोलमेंट डालेंगे, अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, और जो स्टूडेंट टाइप है, अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर, एक्स स्टूडेंट है तो एक्स, है ना, तो वो डाल के यहाँ पर आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और फ़ोन नंबर जो भी आपने डाला हुआ होगा, मान लीजिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो वो अगर चाहते हैं अपना ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फ़ोन नंबर चेक करना, तो यहाँ पर से निकाल सकते हैं। या फर्स्ट ईयर वाले भी जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कॉलेज से रजिस्ट्रेशन उनका होना है, कॉलेज से रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, उनका जो फ़ोन नंबर होगा उसको रजिस्टर्ड किया जाता है, तो उसके बाद ही वो अप्लाई कर पाएंगे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए, राइट। मतलब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म वो तभी भर पाएंगे आफ्टर टेकिंग रजिस्ट्रेशन नंबर फ्रॉम कॉलेज ऑफिस। ठीक है, तो कॉलेज के ऑफिस से ये चीज़ें मिलेंगी आपको फर्स्ट ईयर वालों के लिए। लेकिन सेकेंड ईयर वालों को तो पिछले साल मिल चुका होगा फर्स्ट ईयर में, वो सेकेंड ईयर वाले डायरेक्टली अब फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उनको भी अगर रजिस्ट्रेशन नंबर जानना हो, नहीं पता, ठीक है, तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। लेकिन हमें ये काम अभी करना नहीं, हमें सीधे डायरेक्टली फिल करना है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो हम एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, यहाँ ये वाला जो है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे और ऑप्शन है, 3 और ऑप्शन है ना आपके पास। तो पहला, अच्छा, ये पहले वाला, ये वाला ये बता देता हूँ, ये आपके मतलब का नहीं है, ये कॉलेज के लिए है। ये कॉलेज वाले जो ऑफिस वाले जो होते हैं कॉलेज के, वो कॉलेज के ऑफिस वाले या जो हम एग्ज़ामिनर्स होंगे वो इसको यूज़ करेंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए ओनली ये ऑप्शन है 4। फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, यहाँ मतलब फॉर्म भरा जाएगा, और भरे जाने के बाद उस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को अगर प्रिंट निकालना है या उसको सेव करना है आपने अपने फ़ोन में, तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के बाद पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी पे की जाती है। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ी भी पे कर सकते हो आप एटीएम या नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, एटीएम किसी का भी हो, आपका हो या आपके परिवार में किसी का भी हो, उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद उस जो फ़ी पे की गई है उसका रिसिप्ट्स अगर हमको निकालना है, सेव करना है या उसको प्रिंट निकालना है, तो वो चौथे ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेकिन पहला ऑप्शन ये तो होम वाला ही है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो पहला वाला आपको दिख रहा है कॉलेज लॉगिन का, ये ऑप्शन है, दैट इज़ ओनली फॉर कॉलेज एम्प्लॉयज़, या कह सकते हैं ऑफिस एम्प्लॉयज़ ऑफ कॉलेज। तो वो कॉलेज लेवल के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए केवल ये 4 ही ऑप्शन हैं। तो उसमें से पहला ऑप्शन जो है फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, ये है हमारा। और इसमें भी आपको देख रहे होंगे 2 ऑप्शन दिखाए गए हैं। तो पहला दिया है फर्स्ट ईयर के लिए, और दूसरा है ओल्ड स्टूडेंट्स, मतलब सेकेंड ईयर के लिए या फाइनल ईयर के लिए, उनके लिए होगा। हालांकि ये फाइनल के लिए लिंक नहीं है, फाइनल ईयर के लिए लिंक दूसरा वाला था, अगर आपको याद है तो, है ना। तो कहने का मतलब पढ़ के आप सारी चीज़ें पढ़ के पढ़िए, अच्छे से समझिए, उसको समझने की कोशिश करके आगे बढ़ते जाइए, तो फॉर्म भर जाता है कोई भी फॉर्म। ये अभी खाली तो अभी इस श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से और भी यूनिवर्सिटी के या कहीं पर भी आप जॉब अप्लाई करते हो वहाँ के लिए, या कहीं आप और चीज़ें, पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है आपने, राइट। और कोई और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने हैं, जैसे ऑनलाइन आजकल सारे एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। कोई भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऑनलाइन सारी, तो ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर आपका हैबिट बन जाती है, एक बार ही करते हैं तो बार बार आप करने लगेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए हमको। अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ईयर वाले में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो क्या दिखा रहा है। सबसे पहले ये दिखा रहा है एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका मोबाइल नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जो कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा फर्स्ट ईयर वालों के लिए, और उनका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ है वो, उनमें से दोनों में से कोई भी एक डालेंगे, फिर सबमिट करेंगे, तो ये आपकी डिटेल्स दिखाएगा जिससे भी आप रजिस्टर हुए हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें फिर और वो आपसे मांग सकता है, तो वहाँ पर जो चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं वो भरिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए, बड़ा सिंपल। फिर एग्ज़ामिनेशन फ़ी भर दीजिए। ठीक है,
जो दूसरा ऑप्शन था पे एग्जामिनेशन, सॉरी प्रिंट, दूसरा ऑप्शन तो प्रिंट आउट था, एग्जामिनेशन फॉर्म प्रिंट आउट करने का। उसके बाद तीसरा ऑप्शन था हमारा फ़ी पे करने का ना। हाँ, चौथा ऑप्शन था जो फ़ी पे करी गई है उसकी, उसका प्रिंट आउट निकालने का। ये ऑप्शंस थे 4। ठीक है, एनीवे, तो ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए सिंपली आपको जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी नंबर, फ़ोन नंबर आपका रजिस्टर किया गया उनमें से दोनों में से कोई नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ये होना आपके पास ज़रूरी है पहले तो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता ये नंबर आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया था नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वहाँ से भी ये पता लग जा सकता है, लेकिन ये तभी पता चल पाएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, कॉलेज से रजिस्ट्रेशन कराना फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बिना उसके नहीं आगे आप नहीं कर पाओगे। बट सेकेंड ईयर वाले तो ऑलरेडी कर चुके होंगे ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो सेकेंड ईयर वाले सीधे क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ, ये बस ओल्ड स्टूडेंट्स ना, सेकेंड ईयर वाले जो होंगे ओल्ड स्टूडेंट सेकेंड वाला ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन वो फिलअप करेंगे। तो मैं इन्फॉर्मेशन फिलअप करता हूँ जल्दी से। ये मैंने एक स्टूडेंट की डिटेल डाली है इसमें और मैं इसको सबमिट करता हूँ अगर। अच्छा, पहले आपने इनरोलमेंट नंबर और दूसरा क्या, रोल नंबर। इनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर आपके पिछले साल के, अगर ये सेकेंड ईयर के भर रहे हैं ना हम लोग, तो सेकेंड ईयर का अगर भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में उनका इनरोलमेंट नंबर दे दिया गया होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा और आपका रोल नंबर भी दिया गया होगा। ये आपको आपके मार्कशीट में मिल जाएगा या आपका एडमिट कार्ड होगा पिछले साल का, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, उसमें से तो डालिए, इसको सबमिट करते हैं हम। तो सबमिट करते ही हमारे पास, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका ये इस तरीके से पूरा फॉर्म आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आएगा जो भी आपने पिछले साल, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पिछले साल आपने रजिस्ट्रेशन में की होंगी वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, राइट। सारा कॉलेज का नाम से लेकर आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा और रोल नंबर, ये सारे फीडेड ऑलरेडी जो हैं वही चीज़ें हैं। ठीक है, और आपको ये बता देगा कि ये पिछले साल आपका फर्स्ट ईयर था, अभी करंट ईयर आपका सेकेंड ईयर है, आपने पिछले साल पास किया है, आपका नाम आ जाएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी है ना, मेल, जेंडर वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, और मोबाइल नंबर भी आ जाएगा आपका। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट्स, 3 ग्रुप हैं बेसिकली। ये सब्जेक्ट तो 6 होते हैं, एक ग्रुप में 2 सब्जेक्ट हुए ना, 3 ग्रुप में तो 6 सब्जेक्ट हो गए। तो ये 6 सब्जेक्ट के अलग अलग नाम नहीं दिए, लेकिन तीनों ग्रुप जो कॉमन ग्रुप हैं उनका नाम दे दिया है और वो ऑलरेडी सेलेक्ट भी किए गए हैं। अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए, ये देखिए टिक बना हुआ है ऑलरेडी सेलेक्ट, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, राइट। और चौथा ऑप्शन हमारे पास इन्वायरमेंटल साइंसेस, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है बट इसको आपको करना ही पड़ेगा, बिना इस सब्जेक्ट को पास किए। ये एक्चुअली क्वालिफाइंग है, थोड़ा क्वालिफाई कर लेते हैं इसमें तो आप फिर बाकी सब्जेक्ट्स में आपके मतलब बाकी सब्जेक्ट्स तो अलग ही हो गए। और ये इन्वायरमेंटल साइंस जो है इसमें खाली आपको पास होना होता है, बस पासिंग मार्क्स लाने होते हैं इसमें, इसके मार्क्स मतलब परसेंटेज में काउंट नहीं होंगे आपके, राइट। तो ये इस तरीके से ये क्वालिफाइंग नेचर का है और बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी जो 3 सब्जेक्ट हैं वो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके। बट ये जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है इसको, इस सब्जेक्ट को भी लेना ज़रूरी है जब भी आप फॉर्म भरोगे। अगर आप इसको टिक नहीं करोगे ना, इसको टिक करना ज़रूरी है, यहाँ पर टिक करोगे जैसे यहाँ है ना, जैसे यहाँ पर पहले टिक किए गए हैं ना तीनों, वैसे ही यहाँ पर टिक करोगे तभी आप फॉर्म सबमिट कर पाओगे। नहीं करोगे टिक तो ये सबमिट ही नहीं होगा, समझ रहे। तो इसको आपको सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स इसको टिक जरूर करें आप, इन्वायरमेंट साइंसेस को, तभी आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद अगर आप नीचे देख रहे हैं ये फ़ोटो लगी हुई है और उसके बगल में दाहिने साइड में सिग्नेचर है। ठीक है, ये अगर सिग्नेचर, ये तो फर्स्ट ईयर वालों, आज सेकेंड ईयर वालों ने पहले ही पिछले साल दिए होंगे अपने, तो अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको, तो एज़ इट इज़ रहने दीजिए। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये जो भी फ़ोटो जहाँ से भी सेलेक्ट करके लेके आनी है आपने, तो आप ये चूज़ फाइल लिखा है ना, तो आप चूज़ फाइल करेंगे। तो जैसे आप चूज़ फाइल करेंगे तो फिर उससे आगे आप बढ़ते जाइए और वो या तो डायरेक्टली आपको गैलरी में लेके जाएगा या वो फ़ोल्डर्स वगैरह सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो जिस भी फ़ोल्डर में आपकी वो फ़ोटो रखी हुई है आपने, अच्छा ये फ़ोटो वो होगी जो कि मैक्सिमम 50 केबी की होनी चाहिए, ये लिमिट है इसकी। इस अगर 50 केबी से ऊपर हो जाएगी तो नहीं लेगा। तो इसलिए आपको पहले ही बता दिया गया था, जब कभी भी आप फॉर्म भरें, कोई भी फॉर्म भरें, तो कम से कम आपको फ़ोटोग्राफ्स चाहिए ही होता है, सिग्नेचर आपको चाहिए ही होता है। ये 2 चीज़ें तो आप पहले से ही एडिट करके और प्रॉपर साइज़ बना के एज़ पर रिक्वायरमेंट, हाँ
ये भी है कि जब भी फॉर्म भरते हैं तो उसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए जाते हैं पहले ही कि आपने क्या क्या चीज़ें एडवांस में रखनी है अपने पास। फ़ोटोग्राफ और आपका जो सिग्नेचर है वो उसका साइज़ क्या होना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिटेल दी गई होती हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं, ठीक है, दिशा निर्देश दिए गए होते हैं, तो उनको पढ़ लेना चाहिए। उसके अनुसार हमें फ़ोटो और अपनी सिग्नेचर को रख लेना चाहिए, एडिट करके साइज़ को प्रॉपर करके, ठीक है। अब वो फ़ोटो अगर आपने कहीं रखी हुई है तो यहाँ से चूज़ फाइल करेंगे, चूज़ फाइल करके वो ऑप्शंस लेगा, या तो डायरेक्ट गैलरी में लेके चला जाएगा आपको वो, या तो फिर वो कहेगा कि जो फ़ोल्डर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ से उनको सेलेक्ट करके लेके आओ। दूसरा है हमारा क्या, सिग्नेचर चेंज करना चाहें आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ठीक ठाक है तो उसको चेंज मत करिए। अगर आपको लगता है बहुत पुरानी फ़ोटो है, सिग्नेचर पुराने हैं आपके, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करेंगे, फिर सिग्नेचर को भी चेंज करेंगे। हाँ, ये भी यहाँ ध्यान रखना, सिग्नेचर का जो मैक्सिमम साइज़ लिमिट है वो है 20 KB, 20 KB मैक्सिमम है। यहाँ दोनों जो हैं वहाँ 50 KB और यहाँ 20 KB मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, तो सिग्नेचर भी आपने कहीं से एडिट करके रखा होगा, उसका साइज़ प्रॉपर करके रखा होगा, है ना। तो फिर आप चूज़ फाइल करेंगे और फिर उसको गैलरी या फिर जहाँ पर भी वो रखा गया है वहाँ से सेलेक्ट करते हुए आप लेके आइए उसको यहाँ। तो आप यहाँ लेके आ जाएंगे, दोनों चीज़ों को लेके आइए साथ में। जैसे ही आप दोनों चीज़ों को लेके आ जाएंगे ना, तो ये जो उन फाइल्स के नाम दिए गए होंगे, आपने फ़ोटो का कोई नाम दिया होगा वहाँ, और सिमिलरली सिग्नेचर का भी कोई नाम, फाइल का नाम है ना। मान लीजिए आपने लिख दिया फ़ोटो, ठीक है, फाइल का नाम फ़ोटो रख दिया वहाँ, और सिग्नेचर का नाम साइन करके, साइन लिख के रखा हुआ है। तो वो जो फ़ाइल नेम है इस फ़ोटोग्राफ का और इस सिग्नेचर का जो फ़ाइल नेम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये जो नो फाइल चूजन लिखा है ना, अभी तो नो फाइल चूजन इसलिए लिखा है क्योंकि हमने कोई फ़ाइल सेलेक्ट नहीं की। जैसे आप फाइल सेलेक्ट कर लोगे, वहाँ से लेके आ जाओगे, तो यहाँ पर वो फाइल का नाम आ जाएगा। अगर उस फाइल का नाम फ़ोटो लिखा गया तो फ़ोटो लिखा आ जाएगा, और यहाँ पर उस फाइल का नाम अगर आपने साइन लिखा हुआ है तो साइन आ जाएगा। नो फाइल चूजन की जगह पे आ जाएगा वो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो हरा वाला है, ये अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, इसको दबा देंगे अगर आप, तो दोनों जो फ़ोटो और आपका जो सिग्नेचर नया वाला जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, लेके आए हैं जो आप उसको, वो अपलोड हो जाएगा। और जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा तो आपके स्क्रीन पे यहाँ इसकी जगह और इसकी जगह वो नए वाले फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपके आ जाएंगे। तो आपको दिख जाएगा कि हाँ वो काम ओके हो गया, ठीक है। जैसे ही आप काम ओके हो गया आपका, अब हाँ, तो कहने का मतलब ये फ़ोटो और सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, और ऊपर आप अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर भी चेंज। तो यहाँ पर बेसिकली अगर देखें हम, तीन ही चीज़ चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर ही चेंज कर सकते हो, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में होते हैं या कोई और एग्ज़ाम, मतलब M.Com B.Com के होते हैं, तो हो सकता है आपको अपने सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ करने पड़े। सब्जेक्ट नाम दिए रहते हैं, उन सब्जेक्ट में से आपको चूज़ करना पड़े, तो उसको कुछ नहीं, टिक टिक करना है, ठीक है। बट यहाँ पर तो ऑलरेडी टिक हुआ है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको जो चौथा वाला सब्जेक्ट होने जा रहा है, चौथा मतलब है कि 3 ग्रुप वो हो गए, 3 ग्रुप के तो 6 पेपर वो होंगे। 7वां पेपर ये भी होगा आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर भी होगा आपका, अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करोगे चूज़ तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप चाहे चेक करके इसको देख लेना, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब, अगर आपने ये जो आपका फॉर्म दिया गया है, जो आपका ऑलरेडी निकल के आया है फॉर्म, इसमें आप फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हो, फ़ोटो चेंज कर सकते हो और सिग्नेचर चेंज, 3 चीज़ें चेंज कर सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उसको आप टिक कर सकते हो। यहाँ पर तो केवल आप इन्वायरमेंटल साइंसेस को टिक कर सकते हो, बाकी में ऑलरेडी टिक हुआ है। लेकिन बाकी सेमेस्टर सिस्टम में या बाकी सारी क्लासेस में अगर आप सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, नेम वाइज सब्जेक्ट के नेम भी दिए गए हैं, तो उन सब्जेक्ट को आपको टिक करके चूज़ कर, मतलब उनको सेलेक्ट करके टिक टिक करते रहना है। ये जो है इन्होंने ऑलरेडी किया है ना, ठीक है, ये कई बार आपको खुद करने होते हैं अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार, ठीक है। बट यहाँ पर तो किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधे हमको क्या करना है, अब फाइनल सबमिट करना है। अगर हमको वापस जाना है, बैक करना है, तो बैक में जा सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल सबमिट करना है तो फाइनल सबमिशन में जाएंगे आप, ठीक। और जैसे ही आप
सबमिट करते हैं अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को, है ना, सारा चीज़ देख के। और अगर आपने फ़ोटो चेंज करनी है, सिग्नेचर चेंज करनी है, वो सब कुछ चेंज करने के बाद अगर करना है तो, अगर नहीं करना है तो आप एज़ इट इज़ उसको रहने दीजिए, कोई चेंज मत करिए। फ़ोन नंबर अगर आपको बदल गया है तो फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हो। वो सारी चेंज करने के बाद आप फाइनल सबमिट करोगे। सबमिशन के बाद ऐसे आ जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, डियर कैंडिडेट एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली विद गिवन डिटेल्स। तो ये डिटेल्स भी दे देंगे वो आपको साथ में। आपका नाम दिया गया होगा, है ना, जो भी आप कैंडिडेट हैं उसका नाम मैंने यहाँ पर उसको हटा दिया है ताकि कुछ यूज़ ना कर पाएँ आप, किसी का मिसयूज़ ना हो पाए, है ना, इस चीज़ के लिए। और बाकी एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा आपका स्क्रीन में, आपका रोल नंबर स्क्रीन में होगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये इम्पोर्टेंट है, ये नया रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया होगा आपका, ठीक है, जिसका कि आप इस्तेमाल करके आगे फ़ीस वगैरह पे कर सकते हो, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करना, जैसे आप फॉर्म भर लेते हो, सबमिट कर लेते हो, तो इन सारी चीज़ों की एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना या कहीं इसको नोट करके रख लेना। बाकी सारी चीज़ें तो होंगी आपके पास, इनरोलमेंट नंबर आपके पास होगा ही, रोल नंबर आपके पास होगा ही, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो उसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा तरीका, नोट नहीं करना चाहते हैं तो, ठीक है, राइट। तो इतना कुछ हो जाने के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे। सबमिट हो जाने के बाद वो बता देगा आपको कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो दे देता है नीचे, राइट। तो रजिस्ट्रेशन नंबर वो हो सकता है आपको पुराना पिछले साल वाला ही वो दे दे आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल वाला भी अप्लीकेबल होगा आपको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब अगले ऑप्शंस की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। हमने पहला वाला ऑप्शन कर लिया था, ये वाला फिल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हम कर चुके। अब हमने नेक्स्ट ऑप्शन करना है प्रिंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। अगर हम इसमें क्लिक करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से ये फिर से दो ऑप्शन देगा। तो हम सेकेंड ईयर का कर रहे हैं अभी, तो ओल्ड स्टूडेंट्स में जाएंगे और ये अपना पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर जो अभी हमको मिल जाता है फाइनल सबमिशन, मतलब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का जो सबमिशन होता है, सबमिट करने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, तो वो डालेंगे। और वो जो रजिस्टर्ड नंबर, मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आपका, वो डालेंगे इसमें, तो ये कर लेंगे। लेकिन अगर बिना फ़ी पे किए हुए, हम अभी फ़ी हमने पेमेंट नहीं करी, अभी केवल फॉर्म जमा किया है, फ़ी पेमेंट नहीं करी है, बिना फ़ी पेमेंट करे अगर आप ये इस फॉर्म को निकालना चाहते हो, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को निकालना चाहते हो, तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तभी अप्लाई करेंगे आप, या इस ऑप्शन मतलब ये जो ऑप्शन है आपका प्रिंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, ये तभी होगा जब आप पे कर लेंगे अपनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस को। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है आप पे करेंगे तो ही आप अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को प्रिंट या सेव कर सकेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है हमारा, पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी। तो इसमें जैसे हम टिक करेंगे तो फिर से ये दोनों ऑप्शंस दे रहा है, तो हम सेकेंड ईयर क्लिक कर रहे हैं अभी, तो ओल्ड स्टूडेंट्स में करेंगे। फिर से ये हमारी इन्फॉर्मेशन मांगता है, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम फीड करते हैं। तो अपनी डिटेल रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर में डाल दूँगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, उसका नंबर, और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, और फ़ोन नंबर जो होगा, जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम दिया होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर, और साथ में फ़ोन नंबर डालेंगे। फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, राइट। जैसे ही आप फ़ी पेमेंट करने के लिए आगे बढ़े, रजिस्ट्रेशन नंबर और आप मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर अच्छे से डालना है, केयरफुली डालना है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसी विंडो खुल जाएगी, इसमें लिखा रहेगा ऊपर ड्यूरिंग द, देखो ऊपर सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा केयरफुली पढ़ लेना, इस है ना। अगर ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा, आपकी पेमेंट फंस जाएगी, पता चला आपके अकाउंट से भी कट गया और वहाँ पेमेंट भी नहीं हो पाई पूरे तरीके से। तो ये केयरफुली करना है, ड्यूरिंग द पेमेंट प्रोसेस प्लीज़ डू नॉट क्लोज़ दिस विंडो। मतलब जैसे ही कि आप पेमेंट करना स्टार्ट करने लगे होते हैं ना, आपकी बैंक डिटेल आपने जमा कर दी, दे दी यहाँ पर, उसके बाद अगर आप बैक चले जाते हैं, क्लोज़ कर देते हैं या रिफ़्रेश कर देते हैं, तो क्या होगा, मनी जो होगी वो कट जाएगी आपके अकाउंट से, और इस यूनिवर्सिटी तक वो पहुंच नहीं पाएगी, बीच में ही अटक जाएगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ऐसा कभी भी, जब भी पेमेंट होती है तब वहाँ पर आपने ना उसको विंडो क्लोज़ करना है,
ना बैक करना है, ना रिफ़्रेश करना है। और ये तब तक नहीं करना है जब तक कि आपके पास कोई ऑटोमेटिकली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन में ना आ जाए। जैसे कि अगर आप पेमेंट करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे पेमेंट करते करते, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे तो ऑप्शंस आते रहेंगे आपके पास। और फिर फाइनल पेमेंट करने के लिए जिसे आप टिक करेंगे, फाइनल पेमेंट हो जाएगी। तो वो थोड़ा प्रोसेस लेने होने में टाइम लगाएगा, तो कुछ सेकंड्स का। और तब तक वो होने देना है कि जब तक आपके स्क्रीन में कुछ लिख के ना आ जाए कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया या नहीं, ऐसा कुछ लिख के आएगा, हाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। तो तब तक, जब तक वो नहीं आता तब तक आपको वेट करना है, ना रिफ़्रेश करना है, ना बैक करना है, ना ऑफ़ करना है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है केयरफुली। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालेंगे तो और पेमेंट होने के लिए आगे सबमिट करेंगे, सबमिशन करेंगे, या ये कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और या मोबाइल दोनों, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर एंड मोबाइल नंबर दोनों डालने पड़ेंगे उनके। उसके बाद सबमिट करेंगे, अगर उसको आगे बढ़ेंगे पेमेंट करने के लिए, तो ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी आपको। इसमें सबसे पहले क्लाइंट कोड लिखा हुआ है, फिर पेयर नेम, मतलब जो भी कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट का नाम आएगा, स्टूडेंट के नाम के नीचे ही उसका फादर्स नेम आ जाएगा। ठीक है, और अमाउंट आपको 1200 की है आपकी फ़ीस सेकेंड ईयर वालों की, तो 1200 रुपया। मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर दिया जाएगा, ईमेल आईडी जो दी गई है आपके द्वारा वो दी जाएगी। और फिर आपके पास डिफरेंट ये जो मोड्स हैं, मतलब पेमेंट करने के मेथड्स, किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो। क्रेडिट कार्ड आपके पास है, डेबिट कार्ड, ये एटीएम वाला जो है वो आप डेबिट कार्ड ऐसे इसको इस्तेमाल करिए। और डेबिट कार्ड में भी, वो एटीएम में भी कहीं किसी कार्ड में रुपए लिखा रहता है, देखना आप। अगर आपका जो एटीएम है अगर उसमें रुपए लिखा है तो इसको आप सेलेक्ट करें। ठीक है, और अगर रुपए नहीं लिखा है और मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड है, तो आप सिंपली ये डेबिट कार्ड में क्लिक करेंगे, चाहे वो एसबीआई है, पीएनबी है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर रुपए लिखा है उसमें कार्ड में तो आप इस वाले ऑप्शन में जाइए, दूसरे वाले ऑप्शन में। अदरवाइज़ कोई और एटीएम, नॉर्मल एटीएम, वीज़ा हो या मास्टर कार्ड हो, मैस्ट्रो हो, वो सारी चीज़ें उसके लिए आप डेबिट कार्ड में करेगा। ठीक है, और जैसे ही आप इन दोनों में से किसी को क्लिक करेंगे, नॉर्मली सारे मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास या उनके फैमिली मेम्बर्स या परिवारों के पास एटीएम कार्ड ही होता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर और ऑप्शन आपके पास है, जैसे नेट बैंकिंग होती है किसी के पास, तो नेट बैंकिंग के थ्रू और अच्छा है, सिंपल तरीका है इसको, है ना, नेट बैंकिंग से करिए। यूपीआई वगैरह यूज़ करते हैं अगर आप, ठीक है, उससे कर सकते हैं। वॉलेट जो अमेज़न पे वगैरह है उससे कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिटेशन है, अमेज़न पे ही है शायद इसमें, और यूपीआई में कुछ लिमिटेशन ही होंगी। तो बेटर है सबसे आसान, और आप ऑनलाइन परचेज़ वगैरह भी करते हैं तो डेबिट कार्ड इस्तेमाल करिए। एटीएम का इस्तेमाल यहाँ पर, ये जो है इसमें एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, इसमें केवल रुपए कार्ड ही लगेंगे, इसमें कोई भी कार्ड लग सकता है रुपए के अलावा। ठीक है, तो जिसमें भी अप्लाई करना है दोनों में से कोई भी किसी में भी टिक करिए। और टिक करने के बाद आगे क्या आएगा, आगे की स्क्रीन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, जैसे आपने डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया, पहला वाला ऑप्शन जो डेबिट मैंने बताया आपको, जिसमें कोई भी एटीएम रुपए कार्ड के अलावा कोई भी एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई किसी का भी आपके पास अगर डेबिट कार्ड है या एटीएम है उसका इस्तेमाल करिए। तो कार्ड नंबर उसमें जो सबसे ज़्यादा होते हैं नंबर्स सामने, कार्ड के सबसे पहले कार्ड के सामने साइड से, पहले साइड से वो कार्ड नंबर्स होते हैं ना, तो बहुत सारे कार्ड नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को आप डालिए इसमें। ठीक है, पूरा सही से केयरफुली डालिए। और कार्ड होल्डर का नाम, मतलब जो जिसका वो अकाउंट है, एटीएम में नॉर्मली वो उसका नाम दिया गया होता है, अगर नहीं भी दिया है तो किसके नाम का वो अकाउंट है उसका सही नाम लिखिएगा। सही नहीं लिखोगे तो फिर ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। अगर आपका खुद का एटीएम है, खुद का बैंक अकाउंट का एटीएम है तो खुद का नाम लिखेंगे, पापा का है तो पापा का नाम लिखेंगे। और जो यहाँ पर वही नाम लिखा जाएगा जो पासबुक में छपा हुआ है या एटीएम के बाहर से छपा हुआ है नाम। ठीक है, तो जो भी नाम छपा हुआ है एटीएम के बाहर से या उनके पासबुक में, जो भी स्पेलिंग लिखी है, जो भी नाम लिखा है उसी को डालिएगा केवल। ठीक है, और उसके अलावा एक्सपायरी डेट लिखी रहती है ना, एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। पहले आपको मंथ लिखने हैं, का मतलब है मंथ लिखने हैं, और ईयर, वाई का मतलब हो गया ईयर लिखना है।
तो कैसे लिखोगे, मान लीजिए 10वां महीना है लिखा रहेगा उसमें, ठीक है, और ईयर है 2023 मान लेते हैं, ठीक है। तो 10 लिखोगे फिर 23 लिखोगे तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। और फिर आपके एटीएम के पीछे किसी कार्ड में ये होता है, किसी कार्ड में नहीं भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपके कार्ड में नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपके कार्ड में पीछे CVV है, CVV पीछे लिखा रहता है, और वो जो ये नंबर होगा, 3 नंबर होते हैं बेसिकली इसमें। पीछे जो लिखा रहेगा CVV ना, वो ऐसा तो लिखा नहीं रहेगा CVV है करके, लेकिन आप अपने एटीएम के पीछे साइड देखोगे तो लास्ट में 3 नंबर लिखे रहते हैं, है ना। जैसे कि 723 या कुछ भी नंबर, 3 नंबर होंगे वो लास्ट में, लास्ट के अलग से लिखे होंगे 3 नंबर, उन 3 नंबर को ही डालना है। यहाँ पूरे को मत लिख दीजिएगा, हो सकता है वहाँ पर आपके पास इन 3 नंबर, लास्ट वाले 3 नंबर के अलावा, 3 डिजिट के अलावा भी वहाँ पर कुछ 4 नंबर और दिए गए हों, ठीक है। चार चार नंबर का एक ग्रुप दिया गया है और 3 नंबर के बाद में एक ग्रुप दिया गया है। तो बाद वाला जो ग्रुप है ना 3 नंबर का, 3 डिजिट्स का, उसको यहाँ पर CVV में लिखना है, ठीक है। और उन 3 नंबर के अलावा जो आगे साइड में कुछ लिखा हुआ है नंबर्स, उनको नहीं लिखना है। लास्ट के जो 3 नंबर्स होंगे आपके बैक साइड ऑफ योर एटीएम, वो लिखना है यहाँ पर, ठीक। ये आपको केयरफुली करना होगा, उसी को आप CVV नंबर बोलते हैं। किसी कार्ड में ये नहीं भी हो सकता है, अगर कार्ड में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए आप, राइट। और उसको करने के बाद, ये फिलअप करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे ही अब अपनी ये जो सारी डिटेल दे देंगे ना, अपना कार्ड नंबर डाल देंगे, कार्ड नंबर चला गया आपका, और कार्ड होल्डर का नाम चला गया, है ना, जिसका भी वो कार्ड है, जिसका जिस जिस कहने का मतलब जो अकाउंट है, जिसका जिसका वो बैंक अकाउंट है, जिसका वो एटीएम कार्ड है, उसका नाम लिखना होगा ना यहाँ पर, वो लिख दिया, एक्सपायरी डेट लिख दी, ठीक है, और CVV नंबर अगर है वो लिख दिया। उसके बाद ये फाइनली फिर ये जो बटन आपको दिख रहा हो नीला वाला, पे नाउ, 1214, अभी 14 रुपये एक्स्ट्रा आपके चार्ज पड़ेंगे, कन्वेंस फ़ीस को बोल सकते हैं। 1200 की फ़ीस थी, 14 रुपये एक्स्ट्रा आपके पड़ेंगे, नॉमिनल चार्जेस हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ये वाला बटन है नीला वाला, ये बिल्कुल डार्क नीला हो जाएगा। उसके बाद मतलब ये सारी डिटेल देने के बाद सारे ग्रीन हो जाएंगे, देखो हरे हरे हो रहे हैं ना, तो हरे हरे का मतलब है हाँ सब कुछ सही लिखा गया है। उसके बाद ये जो नीला वाला है पे नाउ, पे नाउ में आप क्लिक कर देंगे। पे नाउ में जैसे ही आप पे नाउ में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अमाउंट लिखी होगी, आपका SBI डेबिट कार्ड के कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए गए होंगे, और फिर क्या होगा, तुरंत से आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा, वो मोबाइल नंबर पे आएगा मैसेज जो कि बैंक से जुड़ा हुआ है आपका, है ना। जो भी फ़ोन नंबर आपका बैंक से जुड़ा हुआ है, जिसमें बैंक के मैसेज आते हैं, उसी नंबर पे आपका एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। उस 1 टाइम पासवर्ड को यहाँ पर आप लिख देंगे, भर देंगे, लिख देंगे। उसके बाद मेक पेमेंट कर देंगे, ये फाइनल स्टेप आ गया। जैसे आप मेक पेमेंट करेंगे तो वो थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगाएगा, कुछ सेकंड्स का। और अब जैसे मेक पेमेंट करने में क्लिक करेंगे, मान लीजिए कई बार क्या होता है OTP नहीं भी आ पाता ना आपका, मान लीजिए ये OTP आपके पास नहीं आ पाया, तो नीचे देखिए रिसेंड OTP लिखा है, तो दोबारा OTP भेजने के लिए रिसेंड वाला ऑप्शन दबाइए, इसको ना रिसेंड OTP कर लीजिए। तो दोबारा करने, कई बार क्या ना एक बार में नहीं आता है, तो जैसे ही रिसेंड OTP करेंगे तो आपका OTP आ जाएगा। ज़्यादा तक होता है कि आ जाए, नेटवर्क बहुत ज़्यादा ख़राब है तो नहीं आ पाएगा, लेकिन नेटवर्क ठीक ठाक है तो आ जाता है, ठीक है। तो आप जैसे ही OTP आ गया तो यहाँ भर देंगे, और उसके बाद फिर मेक पेमेंट करेंगे। जैसे ही मेक पेमेंट करेंगे बस आपको थोड़ा वेट करना है, आराम करना है, ना इसको ऑफ़ करना है, ना बैक करना है, ना रिफ़्रेश करना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अपने आप वो काम करता रहेगा। तो कुछ सेकंड्स के बाद फिर ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, और कुछ ना कुछ वो स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा आपको, कुछ ना कुछ डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन में। जो भी स्क्रीन में डिस्प्ले होता है उसकी स्क्रीनशॉट भी आप ले लिया करना, है ना। मतलब इस मेक पेमेंट के बाद, तो प्रोसेस होने के बाद जो भी स्क्रीन में दिखाएगा उसकी कुछ ना कुछ दिखाएगा, पेमेंट सक्सेसफुल या रिसिप्ट्स करके कुछ ना कुछ वो ज़रूर दिखाएगा, कुछ रेफरेंस नंबर वगैरह होगा उसमें, तो उसकी स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है।
उतना काम हो जाने के बाद जैसे ही वो स्क्रीन में दिख जाएगा आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ आया है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, रेफरेंस नंबर हो गया, इतना इतना पेमेंट हुआ, इस डेट को हुआ, सारी इन्फॉर्मेशन शायद आ जाएगी आपकी स्क्रीन पे। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट्स इट। तो ये काम आपके फ़ी पेमेंट का भी हो जाएगा बहुत आसानी से, बहुत सही से, बहुत आसानी से घर में बैठ के। ठीक है ना? राइट। अब हमारी फ़ी पेमेंट हो चुकी है तो हम अब आगे के और जो स्टेप्स थे, स्टेप्स क्या मतलब, ये जो फ़ी पेमेंट करी गई है इसकी रिसिप्ट्स निकालनी हो, या जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, ठीक है, उसको प्रिंट करना हो, ठीक है, या ये जो पेमेंट करी गई है इसकी रिसिप्ट्स को प्रिंट करना हो या सेव करना हो, मतलब अपने फ़ोन में रख लेते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को भी हम पीडीएफ बना के क्या, वो खुद ही पीडीएफ ही होती है, वो सेव हो जाएगा अपने। तो अगर आप सेव करना चाहते हैं ताकि आप भविष्य में उसको पेन ड्राइव में लेके या अपने ईमेल में ट्रांसफ़र करके, ठीक है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आसानी से। कहीं भी साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ उसको दीजिए ईमेल के थ्रू या अपने पेन ड्राइव के थ्रू दीजिए, ठीक है। तो अब केवल वो आपसे प्रिंट के चार्ज लेगा, 10 20 30 रुपये जो भी होंगे वो प्रिंट के चार्ज लेगा। बाकी जो नॉर्मली आपसे फॉर्म भराने के या फ़ीस जमा करने के एक्स्ट्रा रुपए लेते हैं वो नहीं लगेंगे। और आप खुद से करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम से कोई भी एग्ज़ामिनेशन के फॉर्म खुद से भरने की कोशिश करिए, है ना। और ये हैबिट बन जाती है, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होते रहता है, तो आगे आप बढ़ते रहते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो फ़ी पेमेंट हो जाने के बाद आप अब इन दोनों ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि ये प्रिंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना हो या उस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को आप मोबाइल में सेव करना चाहते हो या ईमेल में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो वो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। और ये जो भी ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होगा, ठीक है, उसको और साथ साथ में ये जो फ़ी पे करी गई है उसकी रिसिप्ट्स भी अब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म हो गया और रिसिप्ट्स हो गया, इसको आप संभाल के रखें ताकि इसका आप प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में आपको ये जमा भी करना होगा। ऑलराइट। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है घर में तो आप किसी साइबर कैफ़े में इसको प्रिंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा। और वो पीडीएफ फॉर्म में सेव हो जाता है, उसको चाहें आप ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र कर लीजिए अपनी खुद की, और फिर उसके बाद उस साइबर कैफ़े वाले के ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र करके वो प्रिंट आउट ले लेगा आपका, और खाली प्रिंटिंग चार्जेस आपसे लेगा, ठीक है। 20 30 रुपये में काम बन जाएगा आपका, और आप सीख भी लेंगे कैसे फॉर्म भरा जाना है, ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल आप क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा आपके पास या जो भी कुछ डॉक्यूमेंट या कोई वीडियो, फोटोग्राफ्स, कुछ भी आपके पास फ़ोन में है ना, पीडीएफ फ़ोन में है, कोई भी फाइल आपके फ़ोन में है, उसको अगर आप पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आसान है आजकल। आप आपके पास अगर नॉर्मल पेन ड्राइव भी है तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से, लेकिन एक केबल आपके पास होनी चाहिए जिसको बोलते हैं ओटीजी केबल। ओटीजी की फुल फॉर्म है ऑन द गो। छोटी सी केबल होती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 40 50 रुपये की आ जाएगी मैक्सिमम। तो उसका एक पार्ट पेन ड्राइव में लगता है, नॉर्मल वाली जो पेन ड्राइव होती है उसमें, और दूसरा पार्ट, छोटा वाला पार्ट लग जाता है मोबाइल फ़ोन में, कनेक्ट हो जाता है आपका। और फिर आप कोई भी फाइल मोबाइल फ़ोन से, जैसे कि ये एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है और ये फ़ी रिसिप्ट्स है आपकी, इसको सेव करके रखा है आपने, आप चाहते हो कि आप आपके पेन ड्राइव में आ जाए तो आप पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसी तरीके से कोई भी सामान, कोई भी है ना, किसी भी तरीके का सामान, सामान कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर वाला सामान, राइट। मतलब वीडियो, फ़ोटो है कोई, है ना, कुछ भी चीज़ें अगर आपको फॉर्म हो गए, कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है पेन ड्राइव में, वो आसानी से आप कर सकते हो उस ओटीजी केबल के थ्रू। और अगर आपके पास अ, दूसरे टाइप की पेन ड्राइव है, जो कि नई टाइप की पेन ड्राइव आ रही हैं आजकल, वो कंप्यूटर में तो लगती हैं, साथ साथ में मोबाइल फ़ोन में भी कनेक्ट हो जाती हैं। उसके दो मुंह होते हैं, ठीक है ना, उसके पास दो मुंह होते हैं, टू इन वन कहलाता है वो। एक तो आपका जो आपका लैपटॉप हो या आपका कंप्यूटर हो, दोनों में तो वो लगेगा ही लगेगा। वो तो हर कोई पेन ड्राइव लगती है, उन्हीं के लिए ज़्यादातर बनी हुई होती है।
लेकिन आजकल कुछ पेन ड्राइव ऐसी भी आ रही हैं जो डायरेक्टली आपके इसमें भी लग जाती हैं, मोबाइल फ़ोन में, है ना। उसका जो एक मुंह होता है वो छोटा सा होता है, तो वो घुस जाता है। जैसे हमारी ये मोबाइल चार्जर का केबल होता है ना, वैसे ही मुंह होता है उसका भी, और वो ऐसे अंदर चला जाता है। तो डायरेक्टली इस तरीके की पेन ड्राइव भी आप मंगा सकते हो। तो मैं तो कहता हूँ हर स्टूडेंट के पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए, नॉर्मल हो चाहे चाहे OTG वाली हो, ठीक है ना। कोई भी पेन ड्राइव हो उनके पास होनी चाहिए, ताकि वो अपना डेटा अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल फ़ोन से वो पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकें, और पेन ड्राइव को लेके वो किसी साइबर कैफ़े में जाएं और वहाँ से उसको प्रिंट आउट निकालें आसानी से। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप हमारे पास होनी चाहिए, कि हर किसी के पास होनी चाहिए, राइट। तो ये दोनों ऑप्शंस आप ओनली फ़ी जमा करने के बाद ही आप इनको यूज़ कर पाओगे, और ये यूज़ करेंगे तो आप अपने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और फिर रिसिप्ट्स को सेव भी कर सकते हो फ्यूचर के लिए, ईमेल आईडी में ट्रांसफ़र कर सकते हो, पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर सकते हो, और फिर उसका प्रिंट आउट भी इस तरीके से निकाला जा सकता है बहुत आसानी से, राइट। सो ये था, वीडियो आपकी लंबी हो गई है मुझे लगता है, बट बहुत सारी चीज़ें बतानी थी इसमें क्लियरली आपको। तो आपका हो चुका है पूरा, आप इस तरीके से आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर गया, फ़ी भी पेमेंट हो गई, और ये जो प्रिंट आउट के लिए दोनों फॉर्म्स, मतलब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और रिसिप्ट्स दोनों आपके पास अवेलेबल हो गई, राइट। तो ये इस तरीके से आप अपने से खुद फॉर्म भरने की आप नेक्स्ट टाइम से कोशिश करिए, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, राइट। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता रहेगा, और आप कुछ भी कर सकते हैं ऑनलाइन फिर उसके बाद। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एंजॉय एंड कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है, और कीप ऑन लर्निंग, बाय बाय।